बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, अब ईद की आमद है। ईद उल जुहा जो है वो अब एक दिन उसमें रह गया है और आज लास्ट वर्किंग डे था और उम्मीद की जा रही थी कि आज काफी लोग जो हैं वो जमानतें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो अदालतों से रुजू भी किया गया था, किसको जमानत मिली किसको नहीं मिली, ये भी आज हम अपने इस गुफ्तगू में जो है वो आपसे शेयर करेंगे। और उसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग, मेरे बड़े प्यारे दोस्त बड़े सीनियर हमारे वो इतराज करते हैं। वो कहते हैं कि यार आप कई मरतबा ऐसे होता है कि खबर ही पढ़ के सुना देते हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब आप टीवी पे खबर सुन रहे होते हैं तो उसमें जाहिर है वो जो बंदा डायरेक्ट बात कर रहा है उस पर आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैं जब खबर साथ शेयर करता हूँ बोलता हूँ तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ थोड़ा सा अपना मसाला भी डालता रहूं। बेशक नमक ज्यादा रह जाए या कम हो जाए, आप लोगों को फील ना हो, लेकिन कोशिश यही होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस मर्तबा तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लीडर हैं जो कहां कहां पे ईद मनाएंगे। तो जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं इमरान खान साहब, वो तो खुशकिस्मती से घर ईद मनाएंगे। इसी तरीके से असद उमर साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अपने घर में ईद मनाएंगे। इमरान खान साहब लाहौर में जमान पार्क में मौजूद होंगे अगर कल तक कोई कार्रवाई ना हुई तो। कोर्ट से जमानत उन्होंने जो है वो तोसी हो गई है। असद उमर साहब भी आज अदालत में गए, उनकी भी जो है वो जमानत में तोसी हुई। इसी तरीके से शाह साहब की पहले ही जमानत में तोसी हो चुकी है। तो अब बात ये करते हैं कि अगर ये लोग घर में ईद मनाएंगे तो फिर जेल में ईद कौन मनाएगा। तो जनाब जेल में इस मर्तबा, और मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज लाई साहब अपनी तारीख की, अपनी सियासी तारीख की पहली ईद जो है वो जेल में मनाएंगे। और इसी तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो भी अपनी जो है पहली ईद जेल में मनाएंगी। उमर सरफराज चीमा साहब जो कि इससे पहले पंजाब में गवर्नर रह चुके हैं, राज था उनका, और वो भी ईद इस मर्तबा जेल में गुजारेंगी। इसी तरीके से उनकी जो अहलिया हैं उनको ईद से 2 रोज कबल, यानी कि आज से 2 रोज कबल गिरफ्तार किया गया था, वो भी जो है वो जेल में ही ईद गुजारेंगी। और इतलात ये है कि जमशेद चीमा साहब जो हैं वो भी जेल में ईद गुजारेंगे। अब फिर सनम जावेद साहिबा और खदीजा शाह साहिबा ये भी जेल में दिन गुजारेंगी आज ईद के दिन, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट का टाइम खत्म हो गया है। कोर्ट अब जो है वो दोबारा जो है वो छुट्टियों के बाद जमा होगी और उससे पहले वहां पर अपनी कोर्ट शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले अब कल का दिन भी छुट्टी का है, परसों भी छुट्टी का है। इसमें तो कोई स्पेशल केस हो तो उसमें जमानत के लिए रुजू किया जा सकता है ड्यूटी जज से। बहरहाल अभी तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई इम्कान नहीं है कि ये लोग इस मरतबा घर ईद करेंगे। गर्मी बड़ी है और मौसम काफी जो है वो पहले कल बेहतर हो गया था, लेकिन आज फिर शदीद गर्मी है और ये गर्मी अभी मजीद रहेगी। तो बहरहाल जो दोस्त, जो साथी, जो इनके तहरीक इंसाफ के लोग हैं जेल में ईद गुजारेंगे, ये ज्यादातर बोल रहे हैं, चाहे खदीजा शाह साहिबा हैं, सनम जावेद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, उनकी अहलिया परवेज लाई साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और तकरीबन 100 से जायद तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जिनका पूछा भी नहीं गया बाद में लीडरशिप की तरफ से कि ये कौन है, वो भी ईद जेल में गुजारेंगे। और कुछ जेल में गुजारेंगे, कुछ ज्यादा सख्ती में गुजारेंगे। क्योंकि अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज का एक और अहम टॉपिक था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केस की समाअत हुई थी और सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में, इसके हवाले से। और दौरान समाअत कोर्ट ने फौजी अदालतों को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो उन्होंने यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि कल जो DGSPR जो है उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे हम लोग, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, तो उसमें तो उन्होंने कहा था कि ट्रायल शुरू कर रहे हैं, ट्रायल शुरू कर चुके हैं और अभी उसके बारे में बता नहीं सकते। फिर अब दूसरी सिमत ये देखा जाए समाअत साफियों पर से गैर रस्मी गुफ्तगू पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सिविलियंस के ट्रायल शुरू होने पर वजाहत करते हुए
کہ کسی सिविलियन का ट्रायल नहीं चल रहा। यहाँ पर फिर वही बात कि DGISPR ये कह रहे हैं कि शुरू हो चुके हैं और जी अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि अभी तक शुरू नहीं हुआ। बहरहाल उसके बाद फिर जब केस की समाअत हुई, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी दरख्वास्त पर नंबर लग गया है। ये तो खैर रूटीन की बात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो दलाइल दिए गए और उनके वकील ने कहा कि मेरे दलाइल सिर्फ सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ होंगे, जबकि फौजियों के खिलाफ ट्रायल के मामले पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फिर ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि कल था, ट्रायल जारी है। और DGISPR ने वही जो भी मैं बात कर रहा था, उनकी तरफ से भी यही कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं कि अभी तक किसी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। अब ये आपस में एक समझ नहीं आ रही कि क्या कंफ्यूजन है कि DGISPR कह रहे हैं कि हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपकी बात पर यकीन है, बंदियाल साहब की तरफ से ये कहा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स ये थे कि अगर अंदरूनी ताल्लुक को पहलू हो तो तब तक सिविलियन, यानी कि जब तक इंटरनल साजिश ना हो, फौजी अदालत में सिविलियन का ट्रायल कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इजाजुल एहसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि अंदरूनी ताल्लुक के बारे में जंग के खतरात, दफाए पाकिस्तान को खतरा जैसे असूल 21वीं तरमीम केस के फैसले में तयशुदा हैं। अब ये भी चीज डिसाइड करनी है कि क्या ये पाकिस्तान के सालमियत को खतरे में डाला नहीं गया। GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, आग लगा देना, शोहदा जो है पाकिस्तान की खातिर जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए, हमारे शहीदों ने उनकी यादगारों पर उनको नजर आतिश करना, तोड़ फोड़ करना, क्या ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरनाक नहीं है। बहरहाल ये मैं सवाल कर रहा हूँ, कोई इसके जवाब नहीं दे रहा। गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये अटॉर्नी जनरल ने भी इस कार्रवाई चल रही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है इसकी भी काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि किसी शख्स पर शवाहिद के बगैर इल्जाम लगाना जो है वो बेकार है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल हमने ऐसी मालूमात मंगवाई हैं जो तमाम वालिदैन को फराहम की जाए। अच्छा, अब आज चीफ जस्टिस साहब का जो मेन फोकस था ना, वो ये था कि भाई आप लोग बताएं कि वो सब खैरियत से हैं, जो जेल में हैं उनको जरा उनका ख्याल रखें और बाकी मामला चलते रहे। आज की फैसला का जो है वो तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो है वो या अफरीदी साहब ने जो अपना नोट लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें, निज़ाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। जस्टिस शाहिया अफरीदी साहब का कहना था, मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने को है, इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा चार्ज है। ऐसे सियासी चार्ज माहौल में मौजूदा अदालती बेंच के खिलाफ एतराज किया जा सकता है। अच्छा, ये तमाम बातें काबिल एहतराम जुडिशरी की, काबिल एहतराम अदलिया की अपनी जगह पर, लेकिन शायद कुछ लोगों को अभी भी इस चीज का अंदाजा नहीं हो रहा कि जो 9 मई के वाकयात हैं वो कितने संगीन हैं, वो किस लेवल के हैं, कि उसके बाद तो शायद बेशुमार सवालात की गुंजाइश ही नहीं रहती। इस पर मैं मजीद तबसरा करूंगा तो ज्यादा खतरनाक होता जाऊंगा। इसलिए दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, और आपने अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।